गुड मॉर्निंग टीचर। ये राजा कृष्णदेवराय है। इनके दरबार में तेनालीराम थे। जैसे अकबर राजा थे वैसे इधर राजा कृष्णदेवराय है। और अकबर राजा के दरबार में सबसे होशियार मंत्री कौन थे? बीरबल। वैसे ही कृष्णदेवराय ये राजा है और इनके दरबार में ये जो तेनालीराम है वो सबसे होशियार मंत्री है। तो इनकी ही स्टोरी बेटा आज हमें क्या करनी है, सीखनी है। देखो पाठ का क्रमांक है 14वां, बिल्ली दूध नहीं पीती। पाठ का क्रमांक है 14, बिल्ली दूध नहीं पीती। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है बेटा, इंटरेस्टिंग स्टोरी है। उसके बारे में हम क्या करेंगे, अभी जानकारी प्राप्त करेंगे। पूनम टीचर रिकॉर्डिंग चल गई है ना? देखो राजा कृष्णदेवराय के दरबार में कई बुद्धिमान दरबारी थे। जो राजा कृष्णदेवराय थे उनके दरबार में कई बुद्धिमान दरबारी थे। बुद्धिमान मतलब बेटा होशियार। बुद्धिमान मतलब बहुत होशियार दरबारी थे। उनमें तेनालीराम अपने हास्य और हाजिर जवाब के लिए जाने जाते थे। देखो बहुत सारे दरबारी थे बेटा, लेकिन उनमें से जो तेनालीराम थे वो बहुत ही होशियार थे और अपनी होशियारी के लिए वो जाने जाते थे। जिसके आगे सुरमा लोग भी टिक नहीं पाते थे। सुरमा मतलब बेटा होशियार, और हाजिर जवाबी मतलब वो तुरंत मतलब उनके पास ना बेटा सभी प्रश्नों के आंसर रहते ही थे। ऐसा कौन सा भी प्रश्न नहीं था जिसका उत्तर उनके पास नहीं था। वो बहुत होशियार भी थे। अच्छे जो होशियार लोग हैं वो उनके सामने टिक नहीं पाते थे, इतने वो होशियार थे। एक बार राजा कृष्णदेवराय के राज्य में चूहे बहुत बढ़ गए। देखो एक बार क्या हुआ, ये जो राजा कृष्णदेवराय का जो राज्य है उस राज्य में चूहे बहुत बढ़ गए। प्रजा सभी उपाय करके हार गई। देखो जो प्रजा थी मतलब जो लोग थे उन्होंने बहुत सारे उपाय किया चूहे भगाने के लिए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। सभी ने राजा के पास आकर प्रार्थना की कि महाराज चूहों ने हमारा जीना मुश्किल कर दिया है। सब हार गए चूहों से। फिर वो राजा कृष्णदेवराय के पास आए और उन्होंने प्रार्थना की मतलब रिक्वेस्ट की राजा से कि महाराज चूहों ने हमारा जीना मुश्किल कर दिया है, किसी तरह हमें इन चूहों से छुटकारा दिलाइए। उन्होंने रिक्वेस्ट की कि महाराज इन चूहों ने क्या किया है, हमारा जीना बहुत ही मुश्किल कर दिया है। आप कुछ भी करो, हमें क्या करो, इन चूहों से छुटकारा दे दो। राजा ने बहुत सोच विचार किया तथा हर घर को एक बिल्ली देने का निर्णय लिया। राजा ने बहुत विचार किया, राजा ने बहुत सोचा कि ये जो समस्या खड़ी हुई है, समस्या उत्पन्न हुई है, तो हमें क्या करना चाहिए। राजा के दिमाग में एक आइडिया आई। फिर राजा ने क्या किया, ऐसा डिसाइड किया कि हर घर में मैं क्या करूंगा, एक बिल्ली दूंगा, ताकि वो बिल्ली क्या करेगी, चूहों को खा डालेगी। मतलब चूहे भी मर जाएंगे। आगे देखो, साथ ही बिल्ली की परवरिश के लिए राज्य की ओर से एक शेर दूध देने का विचार किया। देखो राजा ने क्या क्या सोचा है। राजा ने पहले क्या सोचा था कि हर घर में मैं एक एक बिल्ली दूंगा और उस बिल्ली के लिए एक शेर रोज दूध देने का उन्होंने निर्णय किया। ऐसा थोड़ी ना कि रोज ही बिल्ली को चूहे मिलेंगे, कभी नहीं चूहा मिला तो उस दिन
तेनालीराम को यह बात अच्छी नहीं लगी। तेनालीराम को बिल्कुल यह बात अच्छी नहीं लगी। उस समय तो वे चुप रहे, मतलब जब राजा ने डिसाइड किया तब वो चुप रहे। राज्य की ओर से सभी को बिल्लियां दी गई। देखो, राजा ने डिसाइड किया, सभी को बिल्लियां दी भी गई, लेकिन तब तक तेनालीराम शांत बैठे। तेनालीराम को भी एक बिल्ली मिली। सबको बिल्ली मिलनी चाहिए थी, इसलिए तेनालीराम को भी एक बिल्ली राजा की तरफ से मिली। तेनालीराम ने घर जाकर बिल्ली के आगे गर्म दूध का कटोरा रख दिया। देखो, तेनालीराम, आपको तो मैंने पहले ही बताया, बहुत होशियार आदमी थे। उन्होंने क्या किया, घर जाने के बाद बहुत गरम गरम दूध का कटोरा उस बिल्ली के सामने रख दिया। दूध देखकर बिल्ली उस पर झपटी, लेकिन जैसे ही बिल्ली ने कटोरों में मुंह डाला तो मुंह गर्म दूध से जल गया। देखो, दूध गर्म था। जैसे ही देखो दूध को देख के बिल्ली तुरंत वहां भाग कर आ गई, लेकिन दूध गर्म था इसलिए उस बिल्ली का जो मुंह है वो क्या हो गया, जल गया। आगे देखो, अब बिल्ली दूध देखकर भागने लगी। क्यों? क्योंकि उसका मुंह जल गया। बराबर, दूध गर्म था ना, दूध गर्म होने की वजह से उस बिल्ली का मुंह जल गया। अब जब भी तेनालीराम उनको दूध देते थे, तेनालीराम उस बिल्ली को दूध देते थे, वो बिल्ली उसके नजदीक नहीं आती थी। क्यों? बिल्ली को ऐसा लगता था कि मेरा मुंह वापस से जल जाएगा, और वो दूध देकर भागने लगती। कुछ ही दिनों में बिल्ली सूख कर कांटा हो गई। कांटा हो गई मतलब बेटा उसकी तबीयत बहुत ही बिगड़ गई। पहले अच्छी थी वो बिल्ली, उसकी सेहत बहुत अच्छी थी, लेकिन दूध नहीं पी रही थी, इसके वजह से उसकी तबीयत बिगड़ गई। बहुत ही कांटा हो गई मतलब बहुत ही दुबली हो गई वो। पहले बहुत ही अच्छी हट्टी कट्टी थी, लेकिन दूध न पीने की वजह से, खाना नहीं मिलने की वजह से वो क्या हो गई, दुबली पतली हो गई। एक दिन राजा ने बिल्लियों को देखना चाहा। एक दिन राजा की ख्वाहिश थी कि जो मैंने बिल्लियां दी थी उसे मुझे देखना है। सभी लोग अपनी अपनी बिल्लियां लेकर दरबार में आए। सभी की बिल्लियां दूध पीकर हष्ट-पुष्ट थी, लेकिन तेनालीराम की बिल्ली बहुत कमजोर थी। देखो, सब लोग अपनी अपनी बिल्लियां लेकर राजा के दरबार में आए, राजा को दिखाने के लिए। सबकी बिल्लियां, सभी लोगों की बिल्लियां कैसी थी, हष्ट-पुष्ट थी, मतलब बहुत ही उनकी तबीयत बढ़ गई थी। लेकिन जो तेनालीराम है उसकी बिल्ली कैसी थी, बहुत ही कमजोर थी। राजा के पूछने पर तेनालीराम ने कहा, महाराज मेरी बिल्ली दूध नहीं पीती। राजा ने पूछा, सभी की बिल्लियां बहुत कैसी है, मतलब उनकी तबीयत बहुत ही अच्छी है, लेकिन तुम्हारी बिल्ली बहुत कमजोर कैसी दिख रही है। तब तेनालीराम ने क्या कहा कि महाराज मेरी बिल्ली दूध नहीं पीती। महाराज को दाल में कुछ काला लगा। महाराज को लगा, अरे ऐसा कैसे हो सकता है, बिल्ली दूध नहीं पीगी, जरूर दाल में कुछ काला है, मतलब जरूर कुछ तो बात है जो मुझे नहीं पता है। देखो बेटा, इधर एक चित्र दिखाया है। ये जो बिल्ली है उसके सामने गरम गरम दूध रखा है, बराबर। गरम गरम दूध रखने की वजह से ये जो बिल्ली है वो डर जा रही है। उसका मुंह देखो कितने डरी हुई है, बराबर, बहुत डर गई है वो।
गरम दूध देखकर। आगे देखो, उन्होंने बिल्ली के आगे दूध रखने को कहा। बिल्ली दूध देखकर भागने लगी। राजा ने बिल्ली को उठाकर देखा तो उन्हें समझते देर नहीं लगी कि बिल्ली का मुंह जला हुआ था। तेनालीराम ने राजा को कह दिया कि मेरी बिल्ली दूध नहीं पीती। आप चाहे तो क्या करो, उसके सामने दूध रखो। राजा ने उसके सामने दूध रखा, लेकिन उस बिल्ली ने दूध नहीं पिया और दूध देखकर वो क्या हो गई, भागने लगी। राजा ने उस बिल्ली को उठाया और अच्छे से देखने के बाद उन्हें समझ में आया कि बिल्ली का मुंह जला हुआ है। क्यों जला हुआ था उसका मुंह? क्योंकि पहले ही दिन तेनालीराम ने उसे क्या किया था, गरम गरम दूध पिलाया था, इसीलिए उसका मुंह क्या हो गया था, जल गया था। तेनालीराम ने कहा, महाराज, हमारे राज्य में लोगों को खाने के लिए खाना नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है। जो दूध हमारे राज्य के बच्चों को मिलना चाहिए वह हम बिल्लियों को पिला रहे हैं। यह कहाँ तक न्याय संगत है? देखो, मुंह जला हुआ था, राजा ने देखा बिल्ली का दूध मुंह जला हुआ है। फिर तेनालीराम ने उसके ऊपर एक्सप्लेनेशन क्या दिया कि महाराज, हमारे राज्य में लोगों को खाना नहीं मिल रहा है, खाने की कमतरता है, पीने का जो पानी है उसकी भी कमतरता है। जो दूध है, हमारे राज्य में जो भी दूध है उसके हकदार कौन है? हमारे राज्य के छोटे छोटे बच्चे हैं। मतलब वो जो दूध है वो छोटे बच्चों को मिलना चाहिए था, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, वो दूध बिल्लियों को पिला रहे हैं। ये न्याय कहाँ का है? राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। राजा को सच में लगा रहे, हाँ मैंने गलती कर दी। जो भी अनाज की कमतरता है, पानी की कमतरता है, जो भी दूध हमारे राज्य के बच्चों को मिलना चाहिए वो हम क्या कर रहे हैं, सारा का सारा दूध बिल्लियों को दे रहे हैं। राजा को अपनी गलती का एहसास हो गया। उन्होंने तेनालीराम का धन्यवाद किया। जो राजा कृष्णदेव राय है उन्होंने क्या किया, तेनालीराम का धन्यवाद किया, उन्होंने थैंक यू कहा। किस लिए धन्यवाद किया? क्योंकि तेनालीराम ने राजा की आंखें खोली। जो बात कोई नहीं कह सका वो बात राजा को किसने कही? तेनालीराम ने कही। इसीलिए राजा ने उन्हें क्या क्या धन्यवाद दिया। ये था बेटा, ये थी हमारी कविता। ओके, सॉरी, ये था हमारा पाठ जिसमें हमने देखा कि जो कृष्णदेव राय है उन्होंने एक गलती की थी और तेनालीराम ने कैसे उनकी गलती का उन्हें एहसास कराया। अभी इसमें कुछ नए शब्द है बेटा, शब्दार्थ है देखो। पहला, सुरमा। सुरमा मतलब बेटा बहुत होशियार, बुद्धिमान। सुरमा मतलब होशियार, बुद्धिमान। मुश्किल, मुश्किल मतलब कठिन। परवरिश, परवरिश मतलब पालन पोषण। परवरिश करना मतलब पालन पोषण करना, उन्हें अच्छे से बढ़ाना। सूख कर काटा होना मतलब बहुत ही कमजोर हो जाना, दुबली पतली हो जाना। हष्टपुष्ट, हष्टपुष्ट मतलब बेटा तंदुरुस्त। और दाल में कुछ काला मतलब कुछ गड़बड़ होना। दाल में कुछ काला होना मतलब कुछ तो गड़बड़ होना। बराबर। ऐसी थी बेटा ये हमारी तेनालीराम की कहानी, जिसमें राजा कृष्णदेव राय थे। आपने बेटा, वैसे तो मैंने आपको पहले भी बताया था, वैसे तो अकबर बीरबल की भी कहानी आपने टीवी पे देखी रहेगी, सीरियल भी आती है। लेकिन अभी अभी तेनालीराम की भी सीरियल आती है बेटा टीवी पर, आपने देखी रहेगी।
जिसमें तेनालीराम हमेशा क्या करते हैं, कृष्णदेवराय को सच्ची राह दिखाते हैं। ओके, अभी सर आपको बेटा कुछ प्रश्न पूछने वाले हैं। सर आपको प्रश्न पूछेंगे, उसका जवाब, एक मिनट, हाँ, उसका जवाब क्या करना है बेटा, मुझे चैट बॉक्स में देना है। ओके, एक मिनट। हम्म, पहला प्रश्न, जो तेनालीराम थे वो किस लिए जाने जाते थे? तेनालीराम किस लिए जाने जाते थे?